प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने मगही, कही सुजस बिहारिणी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हिया। श्री बिहारीदास श्री हरिदास को, जीवत है मुखतार। सुख दे खेलत खसम सो, पर्यो प्रेम को पैत। श्री बिहारीदास बद्यो नहीं, फूल्यो फिरे फगे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद जी की जय। श्री जमुना महारानी जी की जय। जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज अर्थात श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे थे कि यदि कोई इस तरह से बात सुन करके कहने लग जाए कि बहिर्मुख लोग वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, संसार में सब बहिर्मुख है, अगर परमार्थ में आकर के ये भजन करे साधन करे तो ये भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने श्री गुरुदेव जी महाराज से पूछा, ताके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज ने कथन किए कि भाई जैसे काष्ठ सदृश जो शुष्क चमड़ा होता है सूखा हुआ नितांत, वो लकड़ी से भी एकदम कर्रा हो जाता है, परंतु ऐसे चमड़ा को भी मशीन में पेल करके कूट कूट करके उसको अत्यंत नरम बनाया जा सकता है। उसी तरह से मन को नरम बनाइबो कर्रो खेला खूटे। मन को सरस बनाना ये कोई साधारण काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। मन को सरस बनाना कोमल बनाना ये भी बहुत मुश्किल को काम है। और गुरुदेव जी महाराज बोले कि यदि दृढ़ निष्ठा द्वारा अपने मन को समझा करके रोक करके सतत अपने इष्ट में लगाया जाए तो तभी मन अनंत जन्मों को जो बिगड़ा हुआ ये मन है, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ मन, भटका हुआ मन सनई धीरे धीरे नरम और कोमल हो जाता है। प्रभु की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रेम रस प्राप्त हो जाए तो वो शुष्क मन भी एकदम कोमल हो जाता है। जब ये मन अत्यंत कोमल रसीलो तथा सरस हो जाता है तब और किसी भी बंधनों से मुक्त होकर के अपने खसम स्वरूप इष्ट को सुख दे करके प्रेम के पासे में खेलने लग जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसी मन को समझा बुझा करके अगर परमार्थ पर लगाया जाए तो यही मन जो है अपने इष्ट को प्रेम दे करके
प्रेम पास में, प्रेम बंधन में बंध करके निरंतर प्रिया लाल को ही लाड़ लड़ाता रहेगा। खेती करो न खत लिखो, ख्याल खसम सो मोही, खरखसो सब सो मिट्यो, सुख उपदेशो तो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि देखो, हम अपने निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए किसी भी प्रकार से न तो खेती करते हैं, न कोई उपार्जन करने की चेष्टा करते हैं, न किसी से कोई व्यवहार रखते हैं, न किसी के यहाँ जा कर के हम याचना करते हैं। गुरुदेव जी बोले कि मेरो ध्यान सतत अपने इष्ट के चरणार बिंद में इस तरह से लगा हुआ है, जो कि यह लोग परलोक के सभी झंझट, परेशानियां, दुख, दर्द, कष्ट भली भांति हमारे मिट गए। अब यह अद्भुत सुख को मैं सबके लिए बांट रहा हूं। यही सुख जो है हम तुम लोगों को सुना रहे हैं। जो सुख हमने कैसे प्राप्त किया, ये सुख हम सरलता से हम तुमको बता रहे हैं। तुम लोग कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनो। श्री बिहारीदास मनसो कहे, अब न लगाऊं तो ही जस गाऊं हरिदास को, ते सुख दीनो मोह। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि फिर आप अपने मन को ही समझाने लगे। अब तक साधकों को समझा रहे थे, आश्रितों को समझा रहे थे, फिर आप अपने मन से ही कहने लगे कि भाई तुमने जो अति ये हमारे ऊपर विचित्र अगाध सुख दिया है, तो तुमने दिया है। अगर तुम भजन नहीं करते, स्वामी जी महाराज के चरणार बिंद की रज प्राप्ति नहीं करते, तो हमें ये सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो अपने मन को धन्यवाद देते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि तूने मोको ये विचित्र सुख, अगाध सुख, परम सुख दिया है। अब है, अब जो है, अब हम तो को यानी कि तुमको इधर उधर भटकने नहीं देंगे। इधर उधर न लगा करके एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के चरणार बिंद में, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के परम सुख स्वरूप रस को, यश जस को ही सतत गायो करूँगो। अब इस मन को, तेरे को कहीं जाने नहीं दूंगो। अपने मन को समझा रहे गुरुदेव जी महाराज, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुमने हमें ये परम सुख दिया है, साथ दिया है भजन करने के लिए। इसलिए अब हम तुम्हें इधर उधर भटकने नहीं देंगे। केवल स्वामी जी बिहारी जी के चरणों में लगा करके निरंतर स्वामी जी बिहारी जी को गुण गायो करूँगो। इस तरह से आप अपने मन को ही समझाने लगे। उड़त परेवा प्रेम ले, ऊंचे चढ़त असूझ, अपनी तह चुके नहीं यही अर्थ समझ। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले, जैसे पालतू कबूतर होता है ना, वो अपने मालिक को खुश करने के लिए अपने मालिक के लाड़ प्यार को हृदय में भर करके कबूतर इतेक ऊंचो उड़ जाता है कि वो धरती से दिखाई भी नहीं देता। जब वो ऊपर आसमान पर चढ़ जाता है, उड़ता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। इतने ऊंचा चला जाता है कि फिर वो कबूतर अपने मालिक के लाड़ प्यार को
हृदय में लेकर के फिर लौट करके आता है तो अपने मालिक की छतरी पर ही उतर जाता है। तैसे ही तुमने भी दूसरे धर्म वालों के यहाँ, दूसरे धर्म के धर्मी के यहाँ जाकर के अगर स्वामी जी बिहारी जी के बारे में मर्म भरी बातें करनी है, गहरी मर्मी बातों से सिद्धांतों को समझाना है, कहना है, सुनना है, तो देखो अपने इष्ट गुरु की उपासना, प्रेम रस रीति के सिद्धांत को मत चुकना। वही बात बताना जो स्वामी जी बिहारी जी महाराज के बारे में आचार्य महानुभाव बता के गए हैं। उपासना प्रेम रस रीति के सिद्धांतों से हटना नहीं। अगर तुम सिद्धांत से हट करके उनकी बातों पर, उनके धर्म पर सम्मिलित हो गए तो हरि गुरु इष्ट भलो नहीं मानते। तुम्हें किसी दूसरे के धर्म के धर्मियों के सभा में जा कर के बोलना है तो अपने प्रियालाल जी के बारे में, अपने स्वामी जी महाराज के बारे में, श्रीधाम वृंदावन चंद्र जी के बारे में, हमारे आचार्य प्रवर महानुभावों के बारे में ही बोलना। अन्यथा रस रीति से हट करके चुक मत जाना, गलती मत करना ऐसी। क्योंकि जैसे कबूतर पकड़ने वाला बधिक होता है, कबूतर को फंसाने के लिए फंदे लेकर घूमता है वो। जो कबूतर अपने तह चुक जाए, फंदे में आ जाए, बा को ऐसा लगुदा लगा करके वो फंसा करके रख लेता है बधिक कि वो कितनों भी उड़ना चाहे वो उड़ नहीं सकता। किंतु उसी में उल्टो वो खुश करके मर जाएगा। उड़ने के लिए कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। तैसे ही साधक अपनी रस रीति उपासना सिद्धांत से चूक जाता है तो उसको अन्य धर्म वाले, अन्य धर्म के घर वाले ऐसो लगुदा लगा करके आकर्षण सिद्धांतों को बता करके उसके हृदय में ऐसे बसा देते हैं कि फिर उसे उनको मन से निकालना है दुर्लभ हो जाता है। वो बातें वो मन से निकलती ही नहीं, चाहे वो मन में कितनों भी अनेक प्रमाणों की चातुरी रूपी हथियारों से सजा करके रखें, अनेक सिद्धांतों की बातों को सजा करके रखें, किंतु वो किसी भी तरह से दोनों ओर आकर्षित होने के कारण साचे किसी के नहीं हो सकता। साचे भाव से वो किसी को भजन नहीं कर पाएगा। कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ के सिद्धांत कभी वहाँ के सिद्धांत। जो अपने सिद्धांत चूक जाते हैं वो फिर रास्ते में ही, बीच में ही अटके रह जाते हैं, इधर से उधर भटक जाते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मन को एक ही जगह लगा करके रखना चाहिए। अपने हरे गुरु इष्ट जो बात बताते हैं उनकी जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। मोड़ मुड़ायो सिद्धि को साधन कियो न जाए। गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग सिद्ध होने के लिए, बड़े ऊंचे साधक बनने के लिए, जगत में नाम कमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए मोड़ मुड़ा करके झूठ मूठ की वैराग्य को दिखाते हैं, किंतु उन पे साधुता के साधन तो बने ही ना है। साधुता के साधन क्या है, साधु किसे कहते हैं, उनको कोई पता नहीं है। मोड़ मुड़ा लिए
भेष बदल दिए और चल दिए साहब। साधन तो बनता ही नहीं, भजन साधन क्या है कुछ पता ही नहीं। सद्गुरु समझाते हैं तो उल्टे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके प्रति लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज अनखनाते हुए दुखित हृदय से बोले कि साधु भेष के बिना तुम साधु बने हो, या साधु भेष के बिना तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई थी तुम साधु बन गए हो। भजन करने के लिए तुम साधु बने हो, भजन करने के लिए घर को छोड़ दिए हो, घर परिवार छोड़ करके तुम वृंदावन में आए हो भजन करने के लिए। अब तुम भजन तो करते नहीं हो, साधु भेष धारण कर लिया, तुमने कौन सी आपत्ति आई। बिना साधुता के ही तुम साधु भेष के ही तुम काम करते। अब केवल रोटी सब्जी के लिए तुम पछता रहे हो, घर छोड़ करके खान पान के लिए तुम चिंता कर रहे हो। जो लोग तुम्हें चोखी चुपड़ी बढ़िया घी लगा करके माधु करी दे, तो उनसे तो तुम रास्ते में कहीं भी मिल जाए तो हंस हंस के बोलते हो, मिलते हो। रूखी सुखी देखते ही तुम अनखनाते हो, नाराज हो जाते हो। मन में यहाँ तक कहने लग जाते हो कि यदि गुरुजी महाराज हमें जोड़ दे करके साधु नहीं बनाते तो हम साधु क्यों बनते। रोटी सब्जी के लिए भी जब तुम चिंता कर रहे हो, रोटी सब्जी भी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, माधो करी भी ढंग से नहीं मिलती है, तब फिर तुम ऐसी बातें करने लग जाते हो तो हम तो साधु बनने के लिए नहीं आते, महाराज जी ने बहला फुसला करके हमको साधु बना दिए, अब हमारी ये गति हो गई। अब सिद्ध होने की बात तो कहाँ, पेट भरने के लिए भी समय पे रोटी सब्जी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के ये लोग परलोक दोनों ही बिगड़ जाता है। इस लोक को भी बिगाड़ दिए और परलोक में तो कहीं जगह ही नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रयितों को समझा रहे हैं कि हे बिहारी दास, मूड़ मुड़ाए मूड़ कहा, मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, कहा कि ये अभ्यास वेद बहुपाठ को, कहा कि कहा जी चिरकाल बरस से 60 को, जो नहीं आयु हाथ पसेरी 8 को। गुरुदेव जी ने कहा कि मुड़ मुड़ा करके संत स्वरूप धारण करके हाथ में कमंडल लिए यदि तुमने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, सैकड़ों वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, गुरुदेव जी बोले फिर भी जब तक अपने मन को बस में नहीं करोगे तब तक कछु नहीं होगा। चारों वेदों को, अनेक धर्मशास्त्रों को अध्ययन कर लिया, परंतु आत्मानम नैव जानन्ति, फिर भी आत्मा को ये जानते नहीं। पठन्ति चतुरो वेदा धर्मशास्त्रज्ञने कस, आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं चारों वेदों को कंठस्थ किए हुए हैं, अनेक धर्म शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन कर लिया, आत्मानम नैव जानन्ति, वो स्वयं आत्मा को पहचानते नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। दर्भी पाकरसम यथा, जैसे सब्जी को चलाने के लिए करछी सब्जी के अंदर है, सब्जी के भीतर है, परंतु करछी से पूछो कि नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, मसाला कितना है, तो वो करछी थोड़ी बता देगी, नहीं बताती। सब्जी के अंदर होते हुए भी उसी तरह से जो लोग चारों वेदों को अध्ययन कर लिए, धर्मशास्त्रों को, 18 पुराणों को पढ़ लिए, परंतु अपने आप को पहचानते नहीं है, दर्भी पाकरसम यथा। तो गुरुदेव जी महाराज उसी बात को कह रहे हैं, जब तक मन को बस में नहीं करोगे तब तक मोड़ मुड़ा करके, संत वेश धारण करके, हाथ में कमंडल ले करके, वेदादि को अध्ययन करके, सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करके भी कुछ नहीं होगा। जब तक मन को बस में नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अर्थात जगत में सबसे ऊंचो जो है साक्षात भगवत भेष है। गुरुदेव जी महाराज बोले संसार में सबसे ऊंचो भेष क्या है? भगवत भेष है, संत भेष, संत स्वरूप। ये अब तुमको प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम कुछ समय के लिए, नेक देर के लिए ही अपने मन को और यावत सुख संबंध से हटा करके इष्ट के नाम रूप गुण यश जस महामाधुर्य में लगाओ। थोड़ी देर के लिए लगाओ बस। यदि तुम मन इस तरह से, तुम्हारा मन नेक देर के लिए भी लग जाए, तब तो तुमने और यावत बातें अपने अब सुनने को भी सुहाती नहीं। तुम्हारा किसी भी विषय पर मन नहीं लगेगा। केवल प्रियालाल जी के रस जस गुण माधुरी को अगर नेक भी गुणगान करने लगोगे तो सब बातों से तुम बेबाक हो जाओगे, अलग हो जाओगे। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि मन को थोड़ी देर के लिए एकाग्रता से इष्ट के चरणों में लगा के रखो कि बस इतनी देर में ही, जैसे लोहा को जो पारस मणि स्पर्श करते ही सोना बना देता है, उसी तरह से स्वामी जी महाराज की एक दृष्टि से ही जीव जो है सोना सदृश परम पावन पवित्र हो जाता है। बैरागी भूखे फिरे, रूखे निपट निराश, अनुरागी पावे नहीं बिनु भय बिहारी दास। गुरुदेव जी ने कहा कि वैराग्य भेष धारण करके जिनको मन इष्ट के चरणों में, इष्ट के अनुराग में नहीं हुआ लगा, तो उनके प्रति आपको कथन है कि श्री बिहारी जी महाराज के साचे दास हुए बिना अनुराग हो ही नहीं सकता। अनुराग को प्राप्त करना है तो श्री स्वामी जी बिहारी जी के दास बनो। उनकी कृपा से अपने आप तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। अनुराग बने बिना और बिना अनुराग के जो है संसारी पदार्थों से, संसारी पदार्थों को भूख मिटना बहुत कठिन है। गुरुदेव जी वाले बोले कि साचे अनुराग के बिना ठाकुर जी मिलते नहीं हैं, और साचे अनुराग के बिना सांसारिक पदार्थों से भी मन हट नहीं सकता। इसीलिए
सांसारिक पदार्थों से मन हटाने के लिए अपने इष्ट के चरणों में अनुराग बना के चलना चाहिए। इसीलिए तो तुम जो है संत बन करके भी मन में बैर और आग लिए कभी क्रोधित हो जाते हो। दुर्भाग्यवश वास्तविक वैराग्य के बिना स्वभाव के परवश अपने आप भीतर ही भीतर जल जल करके ऐसे लोग मर जाते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश वैराग्य प्राप्त न करने के कारण, हृदय में अनुराग न होने के कारण, वैराग्य भेष को धारण करके इष्ट में अनुराग न करने से लोग जो है भीतर ही भीतर जल जल करके मर जाएंगे, परंतु वो मोड़ मुड़ा करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।